YouTube family, welcome back to the channel. Hope you are doing well and wish you a healthy life. So रोहित का डाइट चार्ट आ गया है। अगर आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सुबह ना एक गज़ब का रायता फैला, गज़ब वाला दिमाग का दही हो गया है, वो मैं दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे जीतू को नाश्ता करा रही हूँ चीला। और ये चीला, एक चीला बनाने में 10 मिनट लगता है, क्योंकि ये मैं बिना तेल का बना रही हूँ। तो इसमें मैंने रखा है ओट्स है, सूजी है और थोड़ा सा बेसन ऐड किया है और प्याज वगैरह ऐड किया है, हरी मिर्च ऐड किया है। तो ये रायता फैला है। सुबह मैं पुदीना और मूंगफली की चटनी पीस रही थी ना, तो थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डल गया, जिसकी वजह से मिक्सर से सारी चटनी बाहर आ गई और पूरा दीवार हो गया ख़राब। बर्तन के ऊपर भी छींटे पड़े हैं जितना भी उस एरिया में। और सबसे गंदा ना ओवन का हाल हो गया है। मेरा ना ऐसा दिमाग ख़राब हुआ ना सुबह कि क्या बताऊँ। एक्चुअली मेरा रोहित से ना किसी बात पे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था, जिसकी वजह से ना मैं थोड़ा अपसेट हो जाती हूँ। तो ना मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और क्या करती हूँ मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये पसारा हो गया फालतू का ना, 1-1.5 घंटे का काम बढ़ गया। और इनफैक्ट गाइस, जब मैं साफ़ करने को अच्छे से ड्राई हो गया था तब तो और परेशानी बढ़ गई। तो और मेरा वैसे चीला यहाँ पे बन रहा है, मतलब एक चीला को 10 मिनट लगता है। तो मैं ऐसे स्प्रेड करके छोड़ देती हूँ तवे पे। जब एक साइड पक जाता है फिर पलट देती हूँ। तो मैं ना मतलब 1 घंटे में उतने चीला बनाई, तो सबको एक साथ बना के रख देती हूँ कि जैसे जैसे सबको नाश्ता करना होगा वो करेंगे। तो ये ना जो भी डीमार्ट से सामान लेके आई थी, मैं सोची सबको बॉक्स में डालूंगी, तो ओवन के ऊपर ही था। तो उन सारे पैकेट्स को अभी फ़िलहाल मैं धोऊंगी। धोने के टाइम पे मुझे ध्यान है कहीं पानी अंदर चला गया तो सारा सामान ख़राब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धोने के बाद इन सारे पैकेट्स को ना मैं गैलरी में रख दी, और अच्छा हुआ कि उस समय कड़क धूप थी तो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा जल्दी सामान। और पहले से ही मैंने कुछ और भी चीज़ें रखी हुई हैं इस तरीके से धूप पे सुखाने के लिए। वैसे ही मुझे थोड़ा फ़नी लग रहा था जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना तब। फ़िलहाल मैं आ गई वापस से किचन में। ये जो रायता फैलाई उसको समेटना भी तो पड़ेगा ना, तो जितने भी बर्तन थे तो वो सब हटा दिए मैंने धोने के लिए। तब तक मैं अपना चीला वाला काम भी कर रही हूँ। मीनवाइल जीतू को नाश्ता करवा दी हूँ तो मैं थोड़ा टेंशन फ्री हूँ। तो लकीली थैंक गॉड, ये जो मैंने सोल्यूशन बनाया हुआ है ना बेकिंग सोडा वाला, जिसमें बेकिंग सोडा लिक्विड का मैंने सोल्यूशन बनाया हुआ है, उसी के हेल्प से मात्र 10 मिनट में ये सब कुछ साफ़ हो गया। नहीं तो अगर घिस घिस के साफ़ करना रहता ना तो मेरी तो हालत ख़राब हो जानी थी, फिर तो खाना बाहर से मंगाना पड़ता। तो ये जो होता है ना सुबह सुबह आर्ग्यूमेंट करने के सारे साइड इफ़ेक्ट है। वो स्टार्ट रोहित ने किया था, हाँ, लेकिन किस बात पे किया था वो मुझे आधे याद नहीं आ रहा है। खैर कोई नहीं। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे क्लीनिंग का काम कर ले रही हूँ। अच्छा है, दोनों काम हो गया, क्लीनिंग का काम भी हो गया, ओवन भी साफ़ हो रहा है, चीला भी बन रहा है। जीतू को भी जीतू को तो खिला दिया है मैंने वैसे। रोहित अभी आए नहीं नाश्ता करने के लिए, उनको भी दे दूँगी। तो फाइनली मेरा ये जो किचन का जो एरिया है साइड वाइज पूरा टाइल्स वगैरह, ये सिलेंडर का पाइप, ओवन के ऊपर आगे पीछे सब जगह नीट एंड क्लीन हो गया। वॉल वगैरह भी सब कुछ पोंछ दिया है। और इस चक्कर में ना खाना बनाने में डिले हो गया है। और आजकल ना जीतू बहुत परेशान करता है। तो ये एरिया पूरा जो है क्लीन कर दिया मैंने। ये बॉटल्स वगैरह ये सब विंडो पे सब पे गया हुआ था छींटे। तो उसके बाद फिर मैं जीतू को तो नाश्ता करा ही दी थी, तो फिर मैं जीतू को नहला दी और नहला के उसको दवा वगैरह दे दी। और जीतू ना अपने जो बास्केट्स होते हैं ना मेडिसिन वाले, मालिश वाले, वो खुद ही रख देता है। लेकिन आज मैं बोली कि चल तू रख, मैं वीडियो बनाती हूँ, तो वो नहीं किया। कभी कभी ऐसी बदमाशियाँ कर देता है जीतू। जीतू का स्नान ध्यान हो गया है, नहा लिया है, लेकिन जीतू मम्मा को बहुत परेशान कर रहा है। टाइम 12:30। अभी तक मेरा कोई काम नहीं हुआ है किचन का। एक तो सुबह जो रायता फैला ना उसकी वजह से दिमाग खराब, पूरा 1 घंटा मेरा वेस्ट हो गया। उतने देर में मैं खाना वाना बना लेती। और लकीली चलो, पहले तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब वो स्प्रेड हुआ उस टाइम में मुझे ब्रेकफास्ट का काम करना था। रीज़न क्या है ना कि जीतू को अभी मैंने शेयर किया ही आप लोगों से, ब्रेस्ट मिल्क की आदत कम करवा रही हूँ। तो जो उस चक्कर में ना मेरी रात भर नींद नहीं हो पाती। वो रात भर बहुत परेशान करता है। और सुबह मैं जाकर 5-6 बजे सोती हूँ तो 8 बजे तक आँख खुलती है। तो मैं लेट उठी तो सारा काम लेट होता चला गया और सुबह वो परेशानी हो गई। ऊपर से क्या हुआ है, रोहित का डाइट चार्ट आ गया है जिसमें ऑयल का कंजम्पशन बोला है बहुत कम करने के लिए, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ा हुआ है। इंटायर मंथ में 2 लीटर से ज़्यादा नहीं यूज़ करना है।
अभी वही फॉलो कर रहे हैं डाइट चार्ट। और तो फिर मैंने जो चीला बनाया था उसमें कोई ऑयल का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ जीतू के लिए थोड़ा सा लगा दी ताकि क्रिस्पी हो जाए। तो बिना ऑयल में ना बहुत टाइम लगता है। तो एक तरफ चीला का काम चल रहा था और एक तरफ मेरा क्लीनिंग का काम चल रहा था और तीसरी तरफ जीतू को नाश्ता कराना था, क्योंकि जीतू का ना टाइम टेबल बिगड़ता है ना, तो फिर वो पूरे दिन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अभी खाना बनाना है, मैं मशरूम की सब्ज़ी बना रही हूँ बहुत कम ऑयल में, फिर दाल तड़का बना रही हूँ, सैलड कट करना है, रोटी बनाना है, बहुत सारा काम वैसे पड़ा हुआ है। अनीता 2 बजे तक आएगी, नहाना भी है। खैर कोई नहीं, ये मेरा रोना जो मैं रो रही हूँ, क्या कर सकते हो, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरी जो परेशानी है। और सच बोलूँ गाइस, इसमें ना ब्लॉग शूट करना और ये सब चीज़ें ना मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है तो बहुत दिखने में बहुत आसान चीज़ है, लेकिन है बहुत टफ काम। तो जिन लोगों को लगता होगा कि ब्लॉग बहुत छोटा मोटा काम है, कैसे भी लोग कर लेते हैं, तो पता नहीं कैसे करते हैं, आई डोंट नो। अभी तक 3 दिन के वीडियोस पड़े हुए हैं, वो एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ। जीतू सो जाना बेटा, हाँ सो जाना। अब पोछा भी लगाने जाऊंगी ना, तो मैं पोछा लगाऊंगी और ये पीछे 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 घूमेगा, जिस चक्कर में गिर सकता है, फ्लोर स्लिपरी हो जाता है ना। जब तक सोएगा नहीं कोई काम नहीं होता है मेरा। आज ना जैसे तैसे खाना बनाई हूँ दाल चावल रोटी मशरूम और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई हूँ, वो भी बहुत कम ऑयल में, सैलड वगैरह है। तो जीतू भी खाना खा के 2 बजे सोया वो, और मैं भी उसके साथ सो गई खाना खाकर। एक्चुअली क्या होता है ना, जीतू जगह रहता है ना, तो हमेशा मेरे किचन में जब भी मैं काम कर रही होती हूँ तो आगे से पकड़ लेता है, तो काम करने में नहीं बनता, या तो रोते रहता है। तो अकेले ना बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। फिर यहाँ शाम को जब सोकर उठा ना जीतू, तो उसको मैंने बिस्किट दिया, क्योंकि एकदम से उठने के बाद कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है देने के लिए। फिर ये सारे कपड़े उतार के लाई हूँ, ये सारे फोल्ड कर। कभी भी कपड़े उतार कर लाती हूँ ना, तो मुझे जीतू से बहुत डर लगता है सच में, क्योंकि जैसे मैं सोफ़ा पे बैठूंगी ना, वो कपड़े लेके खड़ा हो जाएगा कि अब तो तुम मोड़ो। तो फिलहाल तो मैं यहाँ चाय क्या कौन सा लैंग्वेज बोलता है, ना हिंदी बोलता है ना इंग्लिश बोलता है, कौन सा लैंग्वेज जीतू बोलता है। मैं ना सौंफ खाती हूँ खाने के बाद, तो मुझे देखकर ना जीतू को भी आदत हो गई है। तो जीतू के लिए अलग अलग वैरायटी के सौंफ लेकर रखती हूँ मैं। तो उसको चाहिए रहता है सुबह, मतलब सोकर उठता है तब, खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद, तो उसको बहुत पसंद आता है। तो अब ये क्या करता है ना, मैं एक छोटा सा स्पून रखी हुई हूँ, तो उसको खिलाती हूँ, बट उसको मेरे हाथ से खाना पसंद नहीं आता है। वो उगल देता है टेबल पे और फिर उसको चुन कर खाता है, और नहीं तो सबको वो नीचे गिरा देता है और फिर उठा उठा के खाता है। तो इस चक्कर में ना मुझे हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो एरिया है वो साफ़ रहे। अब ये देखो, मैंने कटोरी में दिया तो उसको भी पूरे टेबल पे फैलाया, उससे भी मन नहीं भरा तो उसको नीचे पूरा फैलाएगा और भी ज़्यादा फैलाएगा, फिर उसको चुन चुन कर खाएगा। तो ये जो हैबिट है ना, ये अभी मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, 6-7 दिनों से, कि जीतू ऐसे कर रहा है। ऐसे ही अनार के साथ भी करता है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके साथ ऐसे ही करता है। सो हे गाइस, मेरी चाय बनकर रेडी हो गई है, तो मैं भी जा रही हूँ चाय इंजॉय करने। और समय हो रहा है 7 बज गया है, शाम का टाइम ही हो गया है। तो फटाफट से पहले लाइट ऑन कर देती हूँ सारे रूम्स का, क्योंकि शाम का टाइम है तो अंधेरा नहीं रहना। मुझे ना टाइम ही नहीं मिला आज पूरे दिन में अपने आप को देखने का। तो अभी जब लाइट जलाने गई तो देखा कि कैसी हालत बनी हुई है मेरी। पे मात्र आधे घंटे सोई होंगी। चलो थोड़ा सा, ये देखिए गाइस कौन आए हैं, पार्टी देव आ गए। अब मैं जस्ट अभी चाय बनाकर बैठी। जनरली मैं 6 बजे के आसपास रोहित को कॉल कर लेती हूँ कि वो कब तक आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग चाय बनाऊंगी। एक ही साथ दोनों का बनाऊंगी, चाय ना साथ में पीना अच्छा लगता है। बट आज उनको आने में थोड़ा टाइम लगने वाला था, तो वो बोले कि तुम चाय बनाकर पी लो, मुझे समय लगेगा। फिर वो आए तो उनको मैंने दिया ये ब्राउन करी, ये डीमार्ट से लेके आई हूँ। ये लिखने के लिए तो लिखा है व्हीट का है, बट है नहीं, थोड़ा तो मैदा मिक्स है, खाने के बाद ऐसा फील हुआ। तो ये स्नैक्स फॉर्म में मैंने अभी बोला है ना कि आप चाय के साथ थोड़ा बहुत एक स्नैक्स ले लीजिए और लगे हाथ खाना खा लीजिए 9 बजे तक। फिर क्या है ना कि हम तीनों ही वॉक करने जा सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, हेवी स्नैक्स लेते थे और उसके बाद खाना खाने में 10-11 बज जाता था, और फिर वो खाना खा के तुरंत सोना वो बॉडी के लिए ठीक भी नहीं। फिर मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। यहाँ पे चाय में डॉक्टर के अकॉर्डिंग 50% दूध है, 50% पानी है और चाय पत्ती है, और दालचीनी का पाउडर डालना है। तो मेरे पास लिक्विड था तो वही मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ, पाउडर बना लूँगी। और मैंने अनार छुड़ा कर रखा है
अगर जीतू को खाना होगा तो खाएगा, नहीं तो सुबह रोहित को दूंगी। एक्चुअली उनको ना मैं अलग अलग टिफ़िन्स बना कर देती हूँ ताकि मीनवाइल जो गैप होता है ना उसमें वो खा सके। फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं भिंडी कट करके रख ले रही हूँ। ये मैं सब्ज़ी लेके आई थी ना तो सब धो के रखे थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। कट करके रखने पे ना सुबह बनाना बहुत आसान होता, नहीं तो भिंडी कट करना बहुत बड़ा टास्क है। तो जीतू मेरा यहाँ पे हेल्प कर रहा है, भिंडी दे रहा है, एक एक भिंडी उठा कर दे रहा है। मैं जो भी काम करती हूँ वो वहीं पे बैठ के देखेगा, भले मैं आटा गूँथूँ या कोई भी काम करूँ, वो सब कुछ एनालिसिस करता है, देखता है, मेरे साथ ही बैठता है। तो मेरा भिंडी कट करके तैयार हो गया। ये छोटी मैंने कट किया सूखी सब्जी के लिए, और बड़ी वाली साइज़ का जो कट किया है वो सब्जी को ऐसे कट करके बॉक्स में रख सकते हैं। आराम से 3 दिन के बाद भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती और बनाना बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो सुबह बहुत हेक्टिक होता है। तो ये सब काम करने के बाद खाना लगा दिया है। खाने में ना दिन वाला ही खाना रिपीट करते हैं, मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनाती हूँ रात को। सिर्फ आजकल ना मैं पनीर पराठा बना रही हूँ, जीतू को अच्छा लगता है तो एक एक हम तीनों ही एक एक लेते हैं। तो यहाँ पे चीला, एक रोटी और थोड़ा सा चावल, दाल, सब्जी, ये सब कुछ है। मैंने आम लिया अपने लिए और रोटी और सब्जी लिया। तो चलिए हम लोग खाना एंजॉय करते हैं, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आज का पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।